फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे कई एनिमल्स के नाम या फिर उनकी फोटो याद आ जाएंगी जिसे आपने कभी न कभी तो जरूर देखा होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने ऐसे एनिमल्स को देखा है जिसको टच करते ही इंसान मर जाता है, तो शायद आपको जोर का झटका लगेगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में कोई ऐसा जानवर भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसे एनिमल्स किस जगह पे पाए जाते हैं और खुद को सर्वाइव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक स्पेशल जानवर के बारे में पता लगने वाला है। नंबर 1, रेड लिप बैटफिश। दोस्तों, आज तक आपने बस लड़कियों के ही लाल होठ देखे होंगे। अरे भाई, हंस क्यों रहे हो? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेड लिप बैटफिश मछली की एक ऐसी प्रजाति है जिसके होठ लड़की की तरह लाल होते हैं, मानो जैसे किसी ने लिपस्टिक लगा रखी हो। इस प्रजाति का नाम चार्ल्स डार्विन के नाम पर दिया गया है। और इस मछली की और भी खास बातें हैं, जैसे कि ये मछली केवल तैरती ही नहीं बल्कि समुद्र के नीचे जमीन पर नॉर्मल जानवरों की तरह चल भी सकती है और ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। ये मछलियाँ ज्यादातर 3 से 76 मीटर की गहराई में रहना पसंद करती हैं और इसके अलावा ये प्रशांत महासागर के कोकास नामक टापू के तट पर देखने को मिलती हैं। नंबर 2, पाकू फिश। दोस्तों, पाकू ऐसी मछली होती हैं जो कि पिराना मछली की प्रजातियों से बिलोंग करती हैं, लेकिन पाकू मछली पिराना मछली की तरह मांस ना खाकर साधारण खाना खाती है। ये मछलियां फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एल्गई, फल और दानों को और छोटी मछलियों को खाती हैं, यानी कि ये पूरी तरह से शाकाहारी भी नहीं होती। लेकिन ये छोटी मछलियों को छोड़कर और कोई भी मांस नहीं खाती। इन मछलियों का वजन 12 से 14 किलोग्राम तक होता है और इन मछलियों का रंग सिल्वर ग्रे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है। और भाइयों, अगर इन मछलियों की लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 3.5 फीट तक होती है, लेकिन आमतौर पर ये 2.6 फीट की ही पाई जाती हैं। और ये मछलियां खास करके साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं और इनका नाम पाकू इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मतलब होता है तेज खाने वाला। नंबर 3, पीकॉक स्पाइडर। दोस्तों, ये मकड़ियां दुनिया की सबसे रेयर प्रजातियों में से एक हैं। देखने में ये काफी रंग बिरंगी होती हैं, जो कि इन्हें बेहद ही खास बनाता है। इन मकड़ियों का आकार बेहद ही छोटा होता है और ये केवल 5 mm की ही होती हैं और इसी कारण की वजह से इनकी और भी प्रजातियों की खोज अभी भी जारी है और अभी तक ये मकड़ियां केवल ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलती हैं। ये मकड़ियां खास करके जमीन पर और सूखी लकड़ियों पर रहना पसंद करती हैं। ये मकड़ियां छोटे कीड़ों को मार कर खाती हैं और ये मानव जाति को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये मकड़ियां एकदम से विलुप्त होने के कगार पे आ पहुंची हैं, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नंबर 4, गॉब्लिन शार्क। दोस्तों, गॉब्लिन शार्क मछली की एक ऐसी प्रजाति है जिनकी नाक साधारण शार्क के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी होती है, जो कि इन्हें बेहद ही खास और चर्चा का विषय बनाती है। ये मछलियां अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में मिलती हैं। इसके अलावा इन्हें जापान के बीचेस यानी कि समुद्री तटों पर भी देखा जा सकता है और इनके बारे में खोज अभी भी जारी है, क्योंकि इन्हें काफी कम देखा गया है और इनकी किसी भी तरह की खास वीडियो नहीं ली गई है, यानी कि जो भी वीडियो और फोटो हैं वो एक्सीडेंटल इमेजेस हैं। इसके अलावा इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 12 फीट और वजन लगभग 450 पाउंड तक होता है। ये मछलियां ज्यादातर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में रहना पसंद करती हैं और इनकी उम्र जैसे जैसे ढलने लगती है वैसे वैसे इनकी बॉडी श्रिंक यानी कि शरीर सिकुड़ने लगता है। नंबर 5, जेबिरू स्टॉक। दोस्तों, जेबिरू स्टॉक सारस पक्षी की प्रजातियों में से एक है। ये अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े सारस पक्षी होते हैं, जिनकी गर्दन साधारण सारस की तरह सफेद न होकर पूरी काली और लाल होती है, जो कि इसे चर्चा की खास वजह बनाती है। ये अमेरिका में मैक्सिको से अर्जेंटीना, टेक्सास से मिसिसिपी के उत्तरी भाग में ज्यादातर देखने को मिलती है और इनकी लंबाई लगभग 5 फीट तक होती है और वजन लगभग 4.1 किलोग्राम तक होता है। इनकी एवरेज एज की बात करें तो इनकी एवरेज उम्र 36 साल तक होती है और ये जमीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों और पानी में रहने वाली मछलियों को खाना पसंद करती हैं। इन्हें दलदली इलाका और लगून्स के तटों पर रहना बेहद ही पसंद होता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन्हें आप पालतू जानवरों की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि ये बेहद ही ज्यादा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं और इसी वजह से इन्हें पालना गैर कानूनी माना जाता है। नंबर 6, एकिडना। दोस्तों, एकिडना धरती पर पाया जाने वाला एक छोटा चींटीखोर जानवर है, जिसके पूरे शरीर पर लगभग 2 इंच तक कांटे जड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पूरी तरह से समझने में वैज्ञानिकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस जानवर का नाम वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि ग्रीक परंपरा ने दिया है। दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस जानवर के अंदर सांप और स्तनधारी दोनों जीवों की खूबियां पाई जाती हैं, यानी कि ये अंडे भी देती हैं और अपने बच्चों को विशेष तरीके से दूध भी पिलाती है। एकिडना चींटियों को और छोटे कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं और इनकी उम्र लगभग 15 से 40 साल तक होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके मुंह में दांत नहीं होते, जिसकी वजह से ये अपना सारा काम जीभ से ही निपटाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया देश में ज्यादातर फैले हुए हैं, पर इन्हें तस्मानिया, फिलेंडर और कंगारू नामक टापू पर देखा जा सकता है। नंबर 7, एलिगेटर गार।
दोस्तों एलिगेटर गार मछलियों में गिने जाते हैं, लेकिन दिखने में ये आधी मगरमच्छ और आधी मछलियों की तरह दिखते हैं। इनका मुंह मगरमच्छ की तरह होता है, पर इनके दांत काफी छोटे होते हैं, जिस वजह से ये इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसके अलावा इनका आधा शरीर मछलियों की तरह ही होता है, जिस वजह से इन्हें खाया भी जाता है और इसे दुनिया में खाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में गिना जाता है। आपको बता दूं कि इस मछली की खास बात यह है कि ये मछलियां दोनों जगह सांस ले सकती हैं, यानी कि पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी। इनकी लंबाई लगभग 8 फीट तक होती है और वजन करीब 300 पाउंड तक होता है। ये तालाब और खारे पानी दोनों में रह सकती हैं। ये इंसानों के लिए कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान इनके अंडे खा लेता है तो वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उसे अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो उस आदमी की जान भी जा सकती है। नंबर 8, सी एंजल। दोस्तों सी एंजल ऐसे जानवर हैं जिन्हें समुद्री मल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार बेहद ही छोटा होता है, लगभग 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर। इनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि ये पैदा तो मेल होते हैं, पर समय के साथ साथ ये फीमेल में बदल जाते हैं। ये दिखने में हल्की पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होती हैं और इनका शरीर जिलेटिन की तरह कोमल होता है। ये ज्यादातर ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं और सी एंजल्स समुद्री तितलियां जिनका साइज 1 सेंटीमीटर होता है उन्हें ही अपना शिकार बनाती हैं और खाती हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इतना छोटा होने के बावजूद भी ये आराम से 2 सालों तक जीवित रह सकती हैं। नंबर 9, ब्लू ग्लाउकस। दोस्तों क्या कभी आपने ऐसा जीव देखा है जो दिखने में इतना ज्यादा प्यारा और खूबसूरत हो कि उसे छुए बिना इंसान रह ना पाए, लेकिन जैसे ही छुए उसकी जान चली जाए? दरअसल दोस्तों साउथ अफ्रीका के लोगों को कभी कभी समुद्र के किनारे एक ऐसा जीव दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। आपको बता दूं कि इस जीव को ब्लू एंजल या ब्लू ड्रैगन के नामों से जाना जाता है और ये समुद्र का एक कॉम्प्लिकेटेड जानवर है और शायद ही इसको ज्यादातर लोगों ने देखा हो। दोस्तों ये सी स्लग पानी की सतह के तनाव को ऊपर की तरफ रखने के लिए ऊपर की तरफ तैरते हैं, जहाँ ये हवाओं और समुद्री धाराओं के साथ चलते हैं। इनका नीला जिस्म पानी के नीले रंग के साथ घुल मिल जाता है और जब पानी के अंदर से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो वो सूरज की रोशनी को समुद्र की सतह पर जाहिर करता है। इनकी लंबाई अधिकतम 3 सेंटीमीटर तक होती है और वजन लगभग 3 से 100 ग्राम तक होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये थोड़ी बहुत जहरीली भी होती हैं। अगर किसी आदमी ने इसे पकड़ लिया और इसके कांटे चुभ गए तो ये अत्यधिक दर्द दे सकती है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये भी सी एंजल जानवरों की तरह हर्माफ्रोडाइट्स होती हैं, यानी कि ये भी मेल पैदा होती हैं, पर आगे चलकर ये फीमेल हो जाते हैं ताकि फ्यूचर में ये भी अंडे दे सकें। नंबर 10, बैरल आई फिश। दोस्तों ये मछली एक ऐसी मछली है जिसे शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि ये मछली समुद्र के ऊपरी सतह पे नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में रहती है। अब तक इस मछली को बस अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन में ही देखा गया है। ये मछली दिखने में नॉर्मल फिश से बहुत ही अलग होती है, क्योंकि इस फोटो में आपको जो इसकी आंखें दिख रही है एक्चुअल में ये इसकी आंखें नहीं है, ये बस इनकी नकली आंखें हैं, या फिर यूं कह लें कि ये बस आंखों का एक डिजाइन है। दरअसल भाइयों इस मछली की असली आंखें इसके सिर पे होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखेंगी, जिससे कि आप इस मछली के आई बॉल को भी बड़ी आसानी से देख सकते हो। और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मछली अपने खाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करती, क्योंकि ये समुद्र के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंज्यूम करती है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इन जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे खास लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।